ये स्टोरी है काकाकुरन केन की, जिसे सब ओकरुन कहते हैं, और है मोमो असाई की। ओकरुन जो एलियंस पर विश्वास करता है और मोमो जो भूतों पर विश्वास करती है। दोनों अपने अपने बिलीफ्स को प्रूव करने एक डील करते हैं और अलग अलग स्केरी लोकेशन पर जाते हैं। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब ओकरुन को असली भूत और मोमो को असली एलियंस मिलते हैं। इन सुपरनैचुरल एनकाउंटर के चक्कर में दोनों को अनएक्सपेक्टेड सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाती है। फिर दोनों मिलकर इन एलियंस और स्पिरिट के साथ लड़ते हैं और अपने लाइफ के सबसे बड़े एडवेंचर को शुरू करते हैं। क्या आप भी तैयार हो मेरे साथ इनके एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए? तो लेट्स गो। स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोमो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड पैसे मांग रहा होता है उसके साथ डेट पे चलने के लिए। मोमो ये सुनकर उस पर जोरदार किक मार देती है, लेकिन वो लड़का डॉज कर लेता है और उसे ही पेट पे पंच मार देता है। मोमो नीचे गिर जाती है और वो लड़का ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। मोमो कहती है अबे जाना ऑक्टोपस की शक्ल के। सीन शिफ्ट होता है, वो मुंह लटकाए क्लास में बैठी होती है। उसकी फ्रेंड्स पूछती है अरे यार क्या हो गया, मुंह क्यों लटका हुआ तेरा? मोमो बताती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और गरीब कह के चला गया। उसकी फ्रेंड्स आगे कहती है हाँ ये मर्द जात तो होती ही खराब है। मोमो अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी को स्कूल के कॉरिडोर में ढूंढ रही होती है, जस्ट लाइक जियान की तरह। तभी उसकी नजर एक क्लास में पड़ती है जहाँ कुछ लड़के एक पढ़ाकू लड़के जिसका नाम ताकाकुरा है उसे बुली कर रहे होते और वो उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। तभी वो ताकाकुरा के पास जाके बैठ जाती है और उन्हें बड़ी ही गंदी तरह घूरने लगती है, जिससे वो ताकाकुरा को परेशान करना बंद कर देते हैं। ये देख ताकाकुरा के मन में घंटी बजती है। तभी हम देखते हैं मोमो दोबारा किसी को धोने के लिए ढूंढ रही होती है और तभी पीछे से ताकाकुरा मोमो चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। वो मोमो से कहता है मुझे तुम पसंद आई क्योंकि मुझसे कोई बात नहीं करता था और तुमने मुझसे बात ही नहीं की बल्कि मुझे बचाया भी उन गधों से, तो इसलिए मैं तुम्हें सबसे सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। वो मोमो के मुंह के सामने बुक खोल के कहता है क्या तुम्हें पता है एलियंस को यूएसए और फिर जापान में भी कुछ दिन पहले देखा गया है। मोमो कहती है तो मैं समझ गई तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है, क्योंकि तुम बिना सिर पैर की बात करते रहते हो, कोई एलियंस वेलियंस नहीं होते समझी। ये बोल के मोमो जाने लगती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। मोमो उसे बुक उठा के कहती है एलियंस से विश्वास नहीं करती, पर मैं बता दूं कि मैं भूत पे बहुत विश्वास करती हूँ। ये सुनता हुआ हंसने लगता है। मोमो चिल्ला के कहती है अभी तू हंस रहा है, तू एलियन पे विश्वास कर सकता है, मैं भूत पे भी नहीं कर सकती। मैं बता दूं मेरी दादी को भूत दिखते हैं और उनके पास सुपरनैचुरल पावर भी है। चल छोटी। उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी वो डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे की बताई जगह पर जाएंगे और अगर प्रूफ हो गया कि एलियंस होते हैं तो मोमो ताकाकुरा की गुलाम बन जाएगी और प्रूफ हो गया कि भूत होते हैं तो ताकाकुरा मोमो का गुलाम बन जाएगा। अगले सीन में ही दोनों एक दूसरे की बताई जगह पे पहुंच जाते हैं और दोनों एक दूसरे से फोन से कनेक्ट होते हैं। ताकाकुरा बताता है अभी जहाँ तुम हो वो एलियंस का हॉटस्पॉट है, लोगों ने वहाँ बहुत एलियंस देखे हैं। मोमो कहती है लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, वैसे तुम मेरी बताई जगह पे गए तो हमें कुछ मिला? हम देखते हैं कि ताकाकुरा एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस पे आया होता है और कॉल पे मोमो से कहता है मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। वो एक 100 टनल को देखता है और उसकी तो सांस वहीं रुक जाती है। वो हिम्मत जुटाता है और जय बजरंगबली की बोल के एंटर कर जाता है। मोमो बताती है जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी मुझे एक रिचुअल करते हुए स्कूल जाने को कहती थी। मैं वो रिचुअल करते हुए स्कूल भी जाती थी। स्कूल के सारे लड़के मेरा बहुत मजाक बनाते थे पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक लड़का जिसे मैं बहुत पसंद करती थी उसने जब मेरा मजाक बनाया तो मुझे बहुत फर्क पड़ा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने वो रिचुअल करना छोड़ दिया और दादी से बात करना भी। मुझे इस बात को बुरा नहीं लगा कि उसने मेरा मजाक बनाया, मुझे इस बात को बुरा लगा कि उसने मेरी दादी का मजाक बनाया जिनको मैं बहुत प्यार करती थी। ताकाकुरा ये सुन रहा होता है और तभी उसे टनल में खून से सने हुए पैरों के निशान मिलते हैं। उसे किसी की आहट महसूस होती है और तभी उसे एक बुढ़िया दिखती है और वो कहती है मैं तुम्हारा नुन्नू कहाँ जाऊंगी। ये सुन ताकाकुरा की बुरी तरीके से फट जाती है और बड़ी ही तेजी से वहाँ से चिल्लाता हुआ दौड़ता है और वो भूत भी उसके पीछे दौड़ती है और उसे पोसेस कर लेती है। ये सब मोमो फोन पे सुन रही होती है और वो बहुत घबरा जाती है। वो ताकाकुरा के पास जाने के लिए दौड़ती है लेकिन तभी वहाँ हलचल होती है और वो 3 एलियंस को देखती है। वो 3 एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और छीना झपटी में उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। वो एलियंस मोमो को पकड़ के कहते हैं हाय हम हैं सुको बेयर्स, क्योंकि हम सुको के प्लेनेट से आए हैं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम शांति प्रिय जीव हैं। मोमो कहती है ओ अच्छा, एक लड़के को तुमने बिना कपड़ों के पकड़ा हुआ है और ये कह रहे हो मेरे कपड़े कहाँ है? एलियंस कहते हैं ओह माफ करना, वो तो गलती से फट गए। वो आगे कहते हैं
हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सब एक जैसे दिखते हैं क्योंकि हम रिप्रोडक्शन के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का यूज करना चाहते हैं और उसे डेवलप करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ। बस यार अब सीन देख के समझ जाओ। वो स्टार्ट करने वाले होते हैं लेकिन तभी मोमो का फोन रिंग करता है। फोन को एक एलियन चेक करके कहता है, अबे यार इसी वक्त फोन आना था। वो एलियन जैसे ही फोन उठाता है उसे एक लात सीधा मुंह पर लगती है और फोन में से ताकाकुरा निकलता है और निकलते ही सीधा एक एलियन के नुन्नू को काट लेता है। और हम देखते हैं कि उस भूत ने ताकाकुरा को पूरी तरह पोसेस्ड कर लिया होता है और उस पर हावी हो रखी होती है। ये देख एलियन कहते हैं, अरे वाह, फोन से टेलीपोर्ट करना, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। लगता है इंसान हमसे आगे निकल गए। ताकाकुरा या यूं कह लो वो डीमन उन एलियंस पे अटैक करने लगता है, लेकिन उन अटैक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो एलियन से भिड़ रहा होता है। वो एलियन से बहुत पिट रहा होता है। ताकाकुरा रोते हुए बताता है, यार बचपन से आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं था क्योंकि मैं बचपन से ही एलियंस में बहुत इंटरेस्ट लेता था, उनके पीछे पागल था, उनके बारे में पढ़ता था, सुनता था। मेरे उम्र के बच्चे मुझे पागल कहते थे, मुझे बुली करते थे, मैं उन्हें इग्नोर करता रहा क्योंकि मुझे एलियंस पे विश्वास था। लेकिन एक दिन मोमो ने मुझसे बात की, मेरी हेल्प की, तो इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। ताकाकुरा फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो एलियन उस पे अगेन अटैक कर देते हैं। फिर ताकाकुरा कहता है, लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया, मुझे माफ करना। और तभी मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि कैसे उन्होंने बताया था अपने अंदर की ताकत को पहचानना। और तभी मोमो रिलीज हो जाती है और उसे टेलीकिनेसिस की पावर मिल जाती है। इस पावर से वो एलियन को दूर फेंक देती है और वो एलियन उड़ता हुआ मून में जाके भिड़ता है क्योंकि वो मून नहीं था बल्कि एक एलियंस की शिप थी। मोमो कहती है, मेरी दादी झूठी नहीं थी, उनके पास सच में पावर थी। और तभी ताकाकुरा जो सुपर ग्रैनी से प्रोसेस्ड हो गया है वो मोमो पे अटैक कर देता है। मोमो अपनी पावर से सुपर ग्रैनी ताकाकुरा से अलग कर देती है। तभी सुपर ग्रैनी कहती है, मैं जिसे भी प्रोसेस्ड करती हूँ उसका नुन्नू गायब हो जाता है। अगर तुम्हें इसको पूरी तरह ठीक करना है तो तुम्हें मुझे मेरी टनल में आके हराना होगा। और ये क्या कि वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अभी भी उसका असर ताकाकुरा पे होता है। तभी वो यूएफओ बिल्डिंग पे क्रैश हो जाता है। उसमें से मोमो ताकाकुरा को लेके बाहर आती है। मोमो कहती है, मुझे एलियंस ने किडनैप कर लिया था, मुझे अब एलियंस पे भरोसा हो गया है। ताकाकुरा कहता है, मुझे टर्बो ग्रैनी ने प्रोसेस्ड कर लिया है तो अब मुझे भी भूतों पे विश्वास हो गया है। ताकाकुरा अपने कपड़े उतार के कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर देना, ये लो मेरे कपड़े पहन लो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, मुझे दिक्कत होती है। कि अभी ताकाकुरा ने मोमो की फेवरेट एक्टर की लाइन बोली होती है। ये सुन मोमो के दिल में धक धक होने लगता है। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था? वो कहता है, ताकाकुरा मोमो के फेवरेट एक्टर का नाम है। मोमो चिल्ला के कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता। ताकाकुरा बोलता है, पर मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा, मेरा नाम सच में ताकाकुरा है, अब क्या सर्टिफिकेट दूं? ये सुन मोमो सड़क पर ही लेट के चिल्लाने लगती है, जिससे मोमो की साइकिक पावर कम होने लगती है और टर्बो ग्रैनी बाहर आने लगती है। ताकाकुरा कहता है, अबे क्या कर रही है, टर्बो ग्रैनी बाहर आ रही है, कुछ कर। मोमो अपनी पावर का फिर से यूज करती है और उस कर्स को आने से रोक लेती है और कहती है, तुम अपने नाम का यूज नहीं करोगे वरना मैं तुम्हें मार दूंगी और आज से तुम्हारा नाम है ओकारुन, समझे? सीन शिफ्ट होता है, उसे ओकारुन नाम से चिढ़ा रही होती है और वो चिढ़ाते चिढ़ाते ओकारुन के बहुत ही पास आ जाती है और ओकारुन मोमो के मुंह के सामने ही पाद देता है। अब क्या एनीमे है ये? मोमो कहती है, तुम एक लड़की के मुंह के सामने पाद दिया, तुम कितने गंदे हो। ओकारुन कहता है, मैं क्या करता, तुम मुझे प्रेशराइज कर रही थी। मोमो कहती है, देखो सुबह हो चुकी है, मेरे ख्याल से टर्बो ग्रैनी अब नहीं आएगी और जरा देखो खुद को, तुम भी किसी टर्बो ग्रैनी से कम नहीं लग रहे, चलो मेरी दादी के घर चलते हैं, वहाँ चेंज कर लेंगे। सीन शिफ्ट होता है, मोमो कहती है, मेरी दादी बहुत स्ट्रिक्ट है, लास्ट टाइम उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को तो मार ही डाला था, तो मुझे देखने दो दादी है कि नहीं। ओकारुन की सुन के फट जाती है। ओकारुन जैसे अपना पैर अंदर रखता है वैसे उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। ओकारुन चिल्लाने लगता है। मोमो को ये देख कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो पावर को यूज करके उसे साइड वाली नदी में फेंक देती है। मोमो देखते है कि दीवार पे तालिस्मान बैरियर लगा होता है जिससे कोई भी बैड स्पिरिट अंदर नहीं आ सके। मोमो उसे हटा के ओकारुन को अंदर आने कहती है। ओकारुन डरते डरते एंटर कर ही जाता है। फिर मोमो उसके जल वालों का मजाक बनाने लगती है। मोमो घर में घुस के कहती है, मुझे अपने रूम में जाना है कपड़े चेंज करने के लिए, तुम मेरे पीछे ही रहना। मोमो उसको रूम के बाहर रुकने के लिए कहती है ताकि वो चेंज कर सके। ओकारुन जैसे ही डोर क्लोज करता है तभी टर्बो ग्रैनी उस पर हावी होने लगती है। ओकारुन घबरा के रूम में घुस जाता है। मोमो कहती है, अबे ठड़की, मैं चेंज कर रही हूँ, तू अंदर कैसे आया? मोमो को समझ में आता है जैसे उसका ध्यान ताकाकुरुन से हटता है, ग्रैनी उस पर हावी होने लगती है। मोमो उस पे पावर का यूज करने के साथ ही कपड़े चेंज कर रही होती है और कहती है, ओ
गॉड, मैं कहाँ फंस गई। मोमो कहती है, एक मिनट, टर्बो ग्रैनी ने कहा था जिसे भी वो कर्स करती है उसका नुन्नू गायब हो जाता है, क्या तुम्हारा नुन्नू है? करुण चेक करता है और उसका नुन्नू मिसिंग होता है। वो देख के बहुत परेशान हो रहा होता है। ये देख मोमो खुशी से कहती है, अरे मुझे भी दिखाओ ना। अरे कोई बात नहीं, दिखाओ, मुझे भी देखना है। और करुण कहता है, अबे तू पागल तो नहीं है यार, अब मैं टॉयलेट कैसे करूंगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मोमो कहती है, मैं तो अपना काम ही कर रही थी, तुम ही थे जो मेरे पास आए थे एलियन की बुक लेके, मैं तो बस तुम्हें प्रूफ कर रहा था। और करुण सैड होके कहता है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि बचपन से आज तक मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बना और इतने टाइम बाद किसी ने मुझसे बात की थी, तो इसलिए मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था तुम्हें अपना दोस्त बनाने का। फिर पता चला कि तुम मुझसे बिल्कुल ही अलग जिंदगी जीती हो। मुझे माफ करना इस झमेले में फंसाने के लिए। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मोमो कहती है, ये सोच ही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम सामने वाले को समझे बिना ही उस कंक्लूजन पे आ जाते हो और समझ लेते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते बल्कि तुम लोगों को पुश करते हो कि वो तुम्हें इग्नोर करे। ये सब खत्म होने के बाद भी बात करना बंद नहीं करूंगी। तुम ही हो जिससे मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात कर सकती हूँ। ये सुन ओकरुन सैंटी हो जाता है। मोमो कहती है, ओ हेलो, कहाँ खो गए तुम? ओकरुन उसे गाली दे देता है और फिर उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और तभी उन्हें डोरबेल की साउंड आती है। ओकरुन कहता है, लगता है तुम्हारी दादी आ गई। मोमो कहती है, नहीं वो नहीं है, क्योंकि ये डोरबेल मैंने कभी नहीं सुनी। मेरे घर में डोरबेल की दो साउंड है, एक इंसानों के लिए है और दूसरी शैतानों के लिए, और ये दूसरी वाली है। मोमो नीचे जाके देखती है कि उसने तालिस्मान को दोबारा नहीं लगाया होता। वो ये देख के कहती है, मुझे ये वापस लगाना होगा जिससे शैतान जल जाए जैसे तुम जले थे। ओकरुन कहता है, पर एक मिनट, इससे तो मैं भी जलने लगूंगा। मोमो कहती है, तुम्हें जितने जल्दी हो सके इस प्रॉपर्टी से बाहर जाना होगा। चलो। वो बाहर आके देखते कि काले बादल एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं। मोमो कहती है, तुम जल्दी से बाहर जाओ जिससे तालिस्मान में लगा सकूं। ओकरुन जैसे ही बाहर जा रहा होता है तभी सारे एग्जिट सील हो जाते हैं। मोमो कहती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी हम देखते कि मोमो की नाक से ब्लड निकल रहा होता है। ये देख वो कहती है, लगता है सचमुच हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। और ओकरुन के भी नाक से ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन उसकी हालत ज्यादा खराब होती है। मोमो कहती है, मुझे लगता है ये सब उस ब्लैक फोक की वजह से हो रहा है। और तभी वहाँ एक डेविल अपीयर होके कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम सब बुरे इंसान हो, तुम सब अपना वादा नहीं निभाते। वो डेविल ये कह के उन पे अटैक कर देता है और वो दोनों से डोज कर देते हैं और बड़ी तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो डेविल कहता है, मुझे अपना बनाना दे दो। मोमो ये सुन कहती है, एक मिनट, बनाना? ये भूत उन्हें एलियंस की तरह क्यों बोल रहा है? ओकरुन कहता है, क्योंकि ये एलियन ही है। इसे पहले अमेरिका के फ्लोरिडा में देखा गया था और फिर जापान के यामानासी में। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो तो एडजस्ट कर लेना। मोमो कहती है, अगर ये एलियन है तो डोरबेल क्यों बजी? ओकरुन बताता है, मैंने कुछ स्टडीज पढ़ी है जिसमें बताया गया था कि जो लोग साइकिक एक्टिविटी कर सकते हैं उन्हें एलियंस और उनकी चीजें दिखने लगती है, जैसे कि यूएफओ और खुद एलियंस। मोमो कहती है, क्या इसका कनेक्शन कल वाले भड़की एलियन से है? अगर हमने इसे जल्दी आने का रास्ता नहीं ढूंढा तो हम इस ब्लैक फॉग की वजह से तो मर ही जाएंगे। तभी ओकरुन पे कर्स्ड हावी होने लगता है और तभी ओकरुन की बत्ती जलती है। वो कहता है, अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर पाया तो ये पक्का है कि मैं टर्बो ग्रैनी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम बस मेरे माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मोमो कहती है, अपनी पावर की इतनी एक्यूरेट यूज नहीं कर सकती, तुम्हें करना होगा। अगर ट्राई नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा? दोनों ट्राई करते हैं और तभी वो एलियन उन पे अटैक कर देता है और चारों तरफ धुआं होता है और धुंध में से निकलता है ओकरुन, वो भी एक अलग ही रूप में। उसके हाथ में मोमो भी होती है। वो कहता है, ओहो, आई फील द पावर, और हाँ, मेरा माइंड अब कंट्रोल में है, अब इस एलियन को बताता हूँ। ओकरुन ये बोल ही रहा होता है और तभी पीछे से वो एलियन उस पे अटैक कर देता है, लेकिन ओकरुन उसकी फिंगर काट देता है। फिर वो एलियन ओकरुन को उठा लेता है, लेकिन दोबारा ओकरुन उसकी फिंगर्स को काट देता है और तभी ओकरुन की हालत खराब होने लगती है। ये देख एलियन उस पे अटैक कर देता है, लेकिन मोमो उसे अपने पावर से बचा लेती है। ओकरुन कहता है, मेरी बॉडी टर्बो ग्रैनी की पावर को हैंडल नहीं कर पा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं बस फटने ही वाला हूँ। तभी वो एलियन सुमो पोज में आता है। ये देख मोमो कहती है, क्या ये सुमो अटैक करने वाला है? अगर हम इसके हाथ को ग्राउंड पे टच करवा दे तो हम इसे गिरा के जीत सकते हैं। और प्लान बनाते हैं कि ओकरुन एक बार फिर से टर्बो ग्रैनी में बदलेगा और मोमो उसे एलियन के पैर की तरफ फेंकेगी, जिससे ओकरुन एलियन के पैर को तोड़ देगा और मोमो अपनी पावर का यूज करके उस एलियन को गिरा देगी। हाँ, प्लान तो अच्छा बना है। जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसा ही होता है। एलियन का हाथ जमीन पे लगते ही मेल्ट होने लगता है, लेकिन एलियन खुद को संभाल लेता है। मोमो को एक पावरफुल पंच मार देता है। मोमो वॉल पे चिपक जाती है और वो एलियन बार बार लगातार उस पे पंच मार ही रहा होता है, पंचेस की बारिश कर देता है। और तभी मोमो रियलाइज करती है कि वो टोरी
गेट से बाहर आ गई है और वो अपनी पावर से ओकर उनको उठाती है और उस तालिस्मान पेपर को गेट के पिलर्स पे लगा देती है, जिससे वो एलियन आग से जलने लगता है और खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि फिर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये सोचना शायद गलत था। मोमो वहाँ बेहोश हो जाती है और ओकर उन टर्बो ग्रैनी में बदल जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी उस पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।